मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि आषाढ़ माह की नवमी वैसे सुबह 7 बजे के बाद 10वीं तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश ठुकरा दी है। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत किसी घर या दफ्तर में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो वो जंतर मंतर आए या उसके आसपास किसी जगह पर बैठक करे। उधर अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वैसे आपको बता दूं, कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 34वां दिन है। बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी यहां मौजूद है। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कोकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए, जिसमें सुरक्षा बल छात्रों को बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं राहुल ने कहा, जब पुलिस वाले मुझे हटाने आए तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि सरकार को हटाइए। मुझे घसीटा गया, 2-3 पंच भी लगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में करीब 30 वर्षों के बाद पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। बड़ी जानकारी यह है, इसकी पालना में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि मार्च 2026 में जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित कानून लागू हो चुका है। इसीलिए अब उम्मीदवारों पर 2 संतानों की शर्तें लागू नहीं होगी। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाई कोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी। राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को होगी। पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, करौली जिले के पांचना बांध से जुड़े जल प्रबंधन तंत्र का स्वरूप जल्द बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जल संसाधन विभाग ने 22 वर्ष पुराने गेट संचालन सिस्टम को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी यह है, नई व्यवस्था लागू होने के बाद बांध के गेट बटन दबाते ही आसानी से खोले और बंद किए जा सकेंगे, जिससे पानी के संचालन में तेजी और पारदर्शिता आएगी। विभाग के अनुसार बांध के सभी गेटों को आधुनिक तकनीक से लेस किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नहरों के माध्यम से किसानों को करीब 250 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्षों में तकनीकी समस्याओं और देरी की वजह से किसानों को आंदोलन और धरना देना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर मंडोर ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे युवक युवती ने बुधवार को फेरे ले लिए। इसके लिए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनको अनुमति दी थी। बताया जा रहा है ये पहला मौका था जब किसी ओपन जेल परिसर के भीतर 2 दोषियों की शादी हुई है। 21 परिजनों की मौजूदगी में मुलाराम और सीमा ने 7 फेरे लिए। इस दौरान जेल परिसर में ही शादी की सभी रस्में पूरी हुई। जानकारी के अनुसार नागौर जिले के अड़सिंगा का रहने वाला मुलाराम करीब 2 साल पहले अजमेर जेल से जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में शिफ्ट हुआ था। मुंबई की रहने वाली सीमा को भी करीब 1.5 साल पहले महिला जेल में इसी ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। ओपन जेल में ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई। एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अगस्त में एक साथ 3 महीने का गेहूं मिलेगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का राशन एक साथ देने की तैयारी पूरी हो गई है। प्रदेश के 4.38 करोड़ लाभार्थियों के लिए 6.765 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित है। राशन डीलरों को पूरे अगस्त महीने राशन की दुकानें खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं। गेहूं उठाव में लापरवाही होने पर संबंधित जिला रसद अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ई पोस्ट मशीन और डिजिटल निगरानी से राशन वितरण व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। वैसे इसको लेकर कल दोपहर में पूरी डिटेल के साथ आपको एक अलग से वीडियो भी दिया है।
अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। जयपुर में बुधवार को भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। कमिश्नरेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गई। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जयपुर में कांग्रेस लगातार दूसरे दिन सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस के घेराव में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अजमेर से बड़ी खबर। कांग्रेस ने आना सागर झील की बदहाली और हजारों मछलियों की मौत के विरोध में 23 जुलाई को अजमेर बंद का आह्वान किया है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बड़ी खबर यह है, आना सागर झील में गंदगी के विरोध में आज अजमेर बंद रहेगा। जयपुर से बड़ी खबर। त्रिपोलिया बाजार के विद्याधर का रास्ता की एक हवेली में खजाना मिलने के दावे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हवेली को तोड़ने वाले मजदूर का दावा है कि खजाना मिला था। ये बात उसने हवेली के मालिक को भी बताई थी। ठेकेदार ने मजदूर को सोने चांदी के 150 सिक्के देने का भी वादा किया था, लेकिन बाद में ठेकेदार अपने वादे से मुकर गया। तब मजदूर ने पूरी पोल खोल दी। इसके बाद हवेली के मालिक ने माणक चौक थाने में ठेकेदार और उसके सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया ये भी जा रहा है, हवेली के मालिकों को खजाना होने का पहले से पता था, इसीलिए हवेली तोड़ने से पहले ही मेटल डिटेक्टर मशीनों को मंगवा लिया था ताकि सोने, चांदी और अन्य धातुओं का पता चल सके। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। विश्व प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में बुधवार को एक श्रद्धालु ने 11 किलो 400 ग्राम वजन चांदी की 19 सिलियां भेंट की। इनकी बाजार कीमत करीब 25,65,000 रुपए आंकी गई है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोहनगंज क्षेत्र निवासी श्रद्धालु ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। मंदिर प्रशासन को बताया कि उसने बेटे से जुड़ी एक मनोकामना लेकर सांवलिया सेठ के दरबार में प्रार्थना की थी। कुछ समय बाद जब उसकी मन्नत पूरी हो गई तो वह धन्यवाद देने के लिए यह भेंट लेकर परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिल्लियों को भंडारे में सुरक्षित जमा कर लिया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। बुधवार को चांदी 3,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,32,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,500 रुपए तेज होकर 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 1,500 रुपए तेज होकर 1,37,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं राजस्थान के प्रमुख अनाज मंडियों के अनुमानित औसत अनाज भाव की बात करें तो सरसों का भाव रहा 7,000 से अधिकतम 7500 रुपए, गवार बिका 4700 से अधिकतम 5600 रुपए, बाजरा का भाव रहा 2100 से अधिकतम 2500 रुपए, वहीं मूंग का भाव रहा अधिकतम 8,000 रुपए, इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,000 से अधिकतम 13,600 रुपए, जीरा बिका न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 21,600 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे अनाज मंडियों में इस समय अनाजों की आवक काफी कम हो रही है। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर से एक्टिव हुए मानसून के असर से अजमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश हुई। उदयपुर में सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। अजमेर में बारिश के कारण सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। भीलवाड़ा के आसिंद में सुबह 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 150 मिलीमीटर बारिश हुई। आसिंद क्षेत्र से गुजरने वाली नेखाड़ी नदी उफान पर है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की बारिश फिर से शुरू हो गई है। आज भी मौसम विभाग ने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 23 से 25 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, बालोतरा और आसपास के जिलों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी खबर दे दो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में एक भी जहाज पर हमला हुआ तो ईरान में पुल और बिजली घरों को उड़ा दिया जाएगा। इसमें तेहरान की राजधानी के अंदर या उसके पास मौजूद पुल और बिजली घर भी शामिल होंगे। उधर अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, कोनारक, तबरीज, बेहबान और ओमीदीह को निशाना बनाया गया। सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका पिछले 10-12 दिनों से लगातार रात में हमले कर रहा है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।